Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to talk about the foundation course of our CMA professional degree. जैसा कि आपको पता है कि हमारे CMA को कंप्लीट करने के लिए 3 लेवल्स होते हैं। पहला लेवल होता है फाउंडेशन एग्जामिनेशन। फाउंडेशन को क्लियर करने के बाद ही आप स्टेप 2 के लिए एलिजिबल होते हो। फाउंडेशन विल बी ओनली exempted by those who are a qualified graduate. तो अगर आप एक क्वालिफाइड ग्रेजुएट हैं इन एनी स्ट्रीम तो आप डायरेक्टली लेवल 2 पे एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अपियरिंग 12th स्टैंडर्ड हैं या आप 12th क्वालिफाइड हैं तो आप लोगों को फाउंडेशन एग्जाम देना कंपलसरी है, तब जाके आप स्टेप 2 और स्टेप 3 को क्लियर कर पाते हैं। फाउंडेशन के सिलेबस में हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं एंड व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेप 2 एंड स्टेप 3, इन दोनों में ही इंटरमीडिएट एंड फाइनल्स में हमारे पास 8 सब्जेक्ट्स हैं। सो टोटल वी हैव 20 सब्जेक्ट्स इन आवर सीएमए प्रोफेशनल डिग्री एंड ये 20 पेपर्स क्लियर करने के बाद आप एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनते हैं। तो अभी फॉर दिस टेन्योर फॉर द मंथ ऑफ जून हम लोगों का पेपर इज शेड्यूल्ड टू बी ऑन 23rd July 2021. I repeat, 23rd July 2021. Now why I am saying that and why I am repeating it 2 times is कि अभी भी आपके पास more than 60 days है अपने फाउंडेशन के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए and the moment you are a qualified foundation student, आप अपीयर कर सकते हो अपने नेक्स्ट लेवल के लिए CMA इंटर के लिए and once you qualify inter you can any which way move on to your CMA final. सो अगर आप स्टेप 2 और स्टेप 3 के डिटेल्ड ओवरव्यू के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे बाकी के लेक्चर्स को विजिट करिएगा। दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट आवर CMA फाउंडेशन कोर्स। So let's begin with the introductory part of our foundation course and इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, हमें किस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में कितना टाइम लगेगा, अब हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। So moving to the next slide, so paper 1 consists of 2 segments. One is your economics and one is your management. So the name of the subject is fundamentals of economics and management. Now this entire economics part is your 12th standard syllabus. So अगर आप अपियरिंग 12th स्टैंडर्ड हैं तो ये आपके लिए बहुत इजी होने वाला है बिकॉज ये आपने सब कुछ अपने बोर्ड्स के लिए पढ़ा होता है एंड ये कट कॉपी पेस्ट हमारे CMA के फाउंडेशन में यूज हो रहा है। सिमिलरली अगर आप एक ग्रेजुएट हैं और अगर आपकी ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट था तो आप लोग ये मत सोचो कि हमने कुछ एक्स्ट्रा मिस कर दिया है, तो आप ये समझ के रखो कि आपने भी इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं पे कवर कर ली है। फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, अगेन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज योर सब्जेक्ट जो मैं कह सकती हूँ कि जो आप लोग 12th स्टैंडर्ड में अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो बिजनेस स्टडीज करके आपका एक सब्जेक्ट होता है, काफी ब्यूटीफुली वो डिजाइंड है एंड वो ऑलरेडी आप डिटेल्ड में पढ़ चुके हैं 12th स्टैंडर्ड में। तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट अगर आप लोग डेडिकेटेडली इसको करते हैं, सो व्हेन वी से इकोनॉमिक्स, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल पोर्शन भी इन्वॉल्व होता है। सो इसको करने के लिए आपको मैक्सिमम लगते हैं 5 डेज। एंड फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें टोटल है 7 चैप्टर्स। अगर आप हर एक चैप्टर को भी डिटेल में करेंगे तो इसको कंप्लीट करने के लिए आपको लगेंगे 5 डेज। सो मैं अगर आपको बोलूं कि बिकॉज दिस इज समथिंग जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं तो आपको 10 डेज से ज्यादा इस सब्जेक्ट को देने की कोई जरूरत नहीं है और हम लोगों के एग्जामिनेशंस ऑब्जेक्टिव मोड में होते हैं तो ये काफी इजी रहता है आपके लिए कवर करना। सो पेपर 1 इज वेरी इजी एंड लेट्स टॉक अबाउट द अदर एग्जामिनेशन। नाउ पेपर 2 टॉक्स अबाउट योर फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है बिकॉज आपके लिए जो ये अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन जैसी चीज आपको जो दिख रही है, ये स्पेशल ट्रांजैक्शंस में काफी नए तरीके के अकाउंट्स हम लोग पढ़ते हैं, काफी नई तरीके की अकाउंटिंग हम लोग देख रहे होते हैं। जॉइंट वेंचर कैसे होता है, बिल कंसाइनमेंट कैसे होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोगों के स्पेशल ट्रांजैक्शंस में कवर्ड है। सो अकाउंटिंग फॉर फंडामेंटल्स आपका काफी हद तक 12th स्टैंडर्ड में कवर्ड होता है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स आप 12th में नहीं पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम लोगों के पूरे CMA के बेस के लिए बिकॉज आपको पता है कि CMA में मैक्सिमम सब्जेक्ट्स आपके अकाउंट से रिलेटेड हैं, कॉस्टिंग से रिलेटेड हैं और GST और बेसिकली टैक्सेशन से रिलेटेड है। सो दिस प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स इज गोइंग टू सेट द बेस फॉर रेस्ट ऑफ योर बोथ द लेवल्स, तो आपको उस हिसाब से इसे पढ़ना पड़ता है।
Next, we talk about fundamentals of cost accounting, which is your 20% of the entire syllabus. इस 20% के लिए when I say fundamentals of cost accounting, तो यहाँ पे आपको काफी बेसिक्स जानने की को मिलता है, बिकॉज अब जो ये कॉस्ट अकाउंटिंग आप यहाँ फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं, सेम आपके इंटरमीडिएट में थोड़े से एडवांस लेवल में होता है और आपके फाइनल में बहुत एडवांस लेवल में होता है. सो आप ये समझ लो कि अगर आपने फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक समझ लिया तो आपके लिए लेवल 2 और लेवल 3 काफी हद तक ईजी हो जाता है क्लियर करना. तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि ये पूरा ही सब्जेक्ट हम लोगों का प्रैक्टिकल बेस्ड है. सो व्हेन आई से प्रैक्टिकल बेस्ड, तो इसमें आपको काफी मेहनत करनी है और काफी सारी चीजें करनी पड़ेंगी इसको समझने के लिए. सो लेट्स से कि अगर आपने इस पूरे अकाउंट्स को 10 डेज दिए अच्छे से करने के लिए, और अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग को 5 डेज दिए, तो आपका 15 डेज के अंडर अंडर ये पूरा सब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सकता है. काफी सारे अच्छे टीचर्स के वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं. आप जिस भी शहर के हो, आप वहाँ के बेस्ट टीचर्स के बारे में जानने की कोशिश करिए. और हम लोगों का स्टडी मटेरियल खुद ही बहुत ज्यादा डिटेल तरीके से बना है, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है ट्यूशंस लेने का, और अगर आप थॉरोली अपने स्टडी मटेरियल को ही रीड करते हो और उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो ये भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कंप्लीट करना. Then if we talk about the third paper, which is your fundamentals of law and ethics. Now this subject is comparatively new for you, and ये आपने नहीं पढ़ा होता है अपने 12th स्टैंडर्ड में. और ये इसमें हम लोगों के मेजरली 3 पोर्शंस कवर होते हैं. One is your Indian Contract Act 1872, which is very important. I should write VIP on this point, which means very important. देन इज योर सेल ऑफ गुड्स एक्ट. ये बहुत प्यारा और बहुत इजी चैप्टर है, एंड मुझे कहना चाहिए कि ये आपको मार्क्स देने के लिए ही बना है. सो इट इज वेरी इजी. अगर आप इसके केस स्टडीज अच्छे से सॉल्व करते हैं तो आपको इस पूरे चैप्टर का बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाता है. देन वी टॉक अबाउट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. ये एक ऐसा पोर्शन है हम लोगों के लॉ का जिसमें काफी मेहनत की जरूरत पड़ती है, और इसके जो केस स्टडीज हैं ये थोड़े से टेक्निकल भी होते हैं. सो इसमें आपको खुद पूरा अगर आपको देना पड़ेगा, तो आपको 2 डेज तो मिनिमम इसमें देने ही पड़ेंगे अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को पढ़ने के लिए. So this is quite technical. So this requires more of hard work compared to your other 60% of your marks. Then comes your section B, which is again of your 30%, which is your fundamentals of ethics 30%. Ethics and business is again, this is your complete theory. इसमें कोई केस स्टडीज नहीं होते हैं, ये प्योर थ्योरेटिकल पेपर है. काफी कॉन्सेप्ट्स आपको बिजनेस से रिलेटेड जानने को मिलते हैं. काफी एथिक्स जो हम लोग एज अ बिजनेस पर्सन, एज अ बिजनेस यूनिट फॉलो करते हैं, आपको वो देखने को मिलता है. ये क्यों अराइज हुए, क्या इसके रीजंस थे, क्या ऐसे लॉ में डिफॉल्ट हुए जिसके वजह से ऐसे स्ट्रिंजेंट एक्ट्स और रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस करने पड़े. तो आप लोगों को काफी कुछ बिजनेस के बैकग्राउंड के बारे में जानने को मिलता है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में. तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं इस पूरे लॉ सब्जेक्ट का, तो आप इसको मैक्सिमम 10 डेज में फिनिश कर सकते हैं अगर आपने इसको एक बार अच्छे से किसी वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कवर किया है. Now, if we talk about the fourth subject, so your fourth subject is, I have mentioned, it is again a complete practical base. तो आप इसमें देख सकते हैं fundamentals of business, mathematics and statistics. So this is your paper 4. इस पेपर 4 में हम लोग कवर करते हैं हमारा मैथ्स का पार्ट. अगर आपने 12th स्टैंडर्ड में मैथ्स लिया है तो आप लोगों के लिए काफी इजी होने वाला है. और अगर आप लोग मैथ्स स्टूडेंट नहीं हो, तो कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा मेहनत अभी अपने फाउंडेशन लेवल पे करना पड़ेगा इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए. बिकॉज फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच is your 40% of the syllabus, but ये बहुत basic chapters को cover करता है. अगर आप मोटा मोटा इसको पूरा टाइम दे तो ये 10 days में आप आराम से फिनिश कर सकते हैं. Moving to the other section B, which is your fundamentals of business statistics. So ये आपका बहुत basic है.
जिसमें हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में देखते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन के बारे में देखते हैं, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। सो इसमें से कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो आपने नहीं कवर करा है, बिकॉज अगर आपको ध्यान होगा आपके इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है ये पूरा स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ना, तो हम लोगों ने काफी हद तक ये इकोनॉमिक्स में कवर करा होता है। बट यहाँ पे फाउंडेशन लेवल में ये हमारे लिए हमारे फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में काम आता है। सो ये पूरा पोर्शन आपको 10 डेज लगता है, और ये पूरा पोर्शन करने में आपको मिनिमम 5 to 7 डेज लगता ही लगता है। तो अगर मैं मोटा मोटा मान लूं तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए भी आपको 20 डेज लगते हैं। So if I say your paper 4 is takes your 20 days, your paper 1 takes your maximum 10 days, which makes it 30 days. Then we talk about your accounting, which is your 15 days. And then we talk about your fundamentals of economics and management, which is 10 days. So 30 plus 15 plus 10. So this becomes your 55 days. And अभी भी आपके पास मोटे मोटे more than 60 days हैं अपना फाउंडेशन पढ़ने के लिए। सो व्हेन आई से मोर देन 60 डेज, तो आपको पता है कि आपको अपने किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, एंड देन दोनों ही चीजें पॉसिबल हैं। कोई एक स्टूडेंट बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए स्ट्रांग होता है, और कोई एक स्टूडेंट थ्योरी सब्जेक्ट के लिए स्ट्रांग रहता है। आपको ये जानना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप किस स्ट्रेंथ को कितने नंबर ऑफ डेज के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, एंड आपको अकॉर्डिंगली अपने सब्जेक्ट्स को फिनिश करना है। मैंने एक चीज और कवर की है फॉर पीपल हु डोंट विजिट आवर वेबसाइट। तो अभी आप लोगों को एकदम कसम खा लेनी है कि अगर आपने इस कोर्स में अपना पार्टिसिपेट किया है, और अगर आपने इसमें अपने लिए आपको कुछ स्टैंड बनाना है, तो अपनी वेबसाइट की हर एक चीज को विजिट करना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल 60 days to go, so all the best for your foundation examination. अगर आपने मन बना लिया है कि आपको सीएमए करना है, और अगर आप अभी 12th स्टैंडर्ड में हैं और आपको लग रहा है कि yes this subject this particular degree is for you, and first of all you don't have to be a post grad to get into course like that. आप लोग 12th स्टैंडर्ड के बाद ही इसमें डायरेक्टली एंट्री ले सकते हैं। अगर आप रेडी है इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, तो हम लोग का लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एग्जामिनेशन एप्लीकेशन अभी भी 20th मई है। So you still have 4 days to go. Make up your mind, and I'll say that this is an amazing degree, a most reputed one, and your life will change once you complete that. So this is the most priority one. The foundation examination will be conducted in MCQ mode. So thanks to COVID, पहले हम लोगों का थ्योरेटिकल पेपर होता था, बट अभी कोविड के चलते काफी चेंजेस आ गए हैं करिकुलम में, एंड हम लोगों के चारों ही पेपर एमसीक्यू बेस्ड हो गए हैं। सो दैट मीन्स आपको अपने टेक्निकल नॉलेज पे ज्यादा वर्क करना है, आपको अपने फॉर्मूले बेस्ड चीजों पे ज्यादा वर्क करना है, एंड केस स्टडीज बेस्ड चीजों पे ज्यादा वर्क करना है, बिकॉज क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के रहेंगे और आपको उसमें से करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो जब तक आपको बेसिक नहीं पता होंगे, आपको केस स्टडीज और क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी प्रॉब्लम होगी। The mode of examination will be announced shortly. So this is yet not announced कि आपका mode of examination कैसा होगा. Will it be a study center based, or will it be a home based examination? ये आप लोग को वेबसाइट से पता चलता रहेगा जब भी उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और अगर नहीं भी आता है, so you can follow my channel, and as and when the notification comes, you will eventually get to know about that. And as I said, each paper will be 100 marks, 50 multiple choice questions. Each will be carrying 2 marks. तो 50 मार्क्स में आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है ये एग्जाम। बहुत इजी पेपर्स होते हैं, तो आप लोग को किसी को सुनने की जरूरत नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट पेपर्स हैं और कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा। बी कॉन्फिडेंट इन व्हाटएवर थिंग्स यू आर प्रिपेयरिंग. Candidates and students are requested to provide updated and in-use phone number and email ID. एंड एज आई सेड कि हम लोगों का इंस्टीट्यूट बहुत एक्टिव है, सारे ही अपडेट्स एंड सारी चीजों को आपके मेल और व्हाट्सएप के थ्रू, टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू आपको इन्फॉर्म करने के लिए. So please follow and keep writing to the institute also for any queries that you have. You can also write to me, and I'm always there to help you.
And I have for this time I have also included my email ID, that you can send me an email, or if you want to use Messenger, then please contact me on Facebook Messenger with the given ID, or you can also follow me on Instagram and send me a message. I will be happy to help you for any of the queries. So for more updates, please subscribe to my channel. So this is a very brief video talking about your foundation course. Similarly, we are going to talk about the other courses as well. So I hope you have liked this video. So all the best to all the people who think that they can be a good cost and management accountant. Definitely this course is for you. Thanks a lot.